अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो ये जो वीडियो है एमएमपीआई का सेकंड पार्ट है। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट एमएमपीआई का नहीं देखा तो वो जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमने ये सारी स्कोरिंग की है, वहाँ पर मैं डिटेल से सब चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमएमपीआई की कोडिंग किस तरह से की जाती है और कोडिंग के बाद हम बनाते हैं रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। ठीक है, तो कोडिंग किस तरह से करते हैं उस पर जाने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर एक करेक्शन कर दूँ कि पिछली वीडियो अगर आप देख कर आए हैं तो वहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको बताया होगा कि पीटी और एससी यानी कि साइकोस्थेनिया स्केल और शिज़ोफ्रेनिया स्केल का जो के वैल्यू मैंने आपको बताई थी वो 0.1 और 0.1 बताई थी, और इसको हम 1 के भी कहते हैं। और ये जो मैंने टेबल से आपको करना सिखाया था तो वहाँ पर 1 के की वैल्यूज़ नहीं थी। ठीक है, तो जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सिंपल ये बताया था कि 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर के टू बी एडेड में 14 और 11 ही लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक करेक्शन करना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो स्टेप हमने किया है वो 1 से हम मल्टीप्लाई नहीं करते, बल्कि हम यहाँ पर 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से। जब 0.1 से 14 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 1.4। ठीक है, फिर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, 1.4 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर 14 की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह 11 को जब मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 1.1। ठीक है, और इसको मैं राउंड ऑफ करूँगी तो ये 1 ही बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पे 11 की जगह 1 लिखूंगी। और फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप था कि रो स्कोर विद के, यानी कि हमने ऐड करना था। फिर इनको 14 किया, 14 को +1 के साथ किया तो 50 आंसर आया, और 11 को 1 के साथ किया तो 12 आंसर आया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर जब हम वैल्यूज़ को हमने देखा था नेक्स्ट स्टेप में करेक्टेड वैल्यूज़ में, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो फिर आप 28 और 22 को नहीं देखेंगे, आप 15 और 12 को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कि आपने 15 की वैल्यू को देखना है करेक्टेड टेबल की वैल्यू में, यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएंगी फिर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं वैल्यू किस तरह से देखनी है मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगी। सिंपली आपने टी करेक्टेड टेबल में जाकर 15 और 12 की वैल्यू को देखकर यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर देनी है। लेकिन यहाँ पर मैं कर चुकी हूँ, तो मैं फिलहाल आपको इसी स्कोर्स से जो है कोडिंग करना सिखाऊंगी। फिर आप अपनी वैल्यूज़ को इसी के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व कीजिएगा और फिर उन वैल्यूज़ का आप कोडिंग निकालिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने जो स्केल्स की वैल्यूज़ आई हैं, वैलिडिटी स्केल्स को छोड़कर, इन तीनों को एल एफ के की वैल्यूज़ को छोड़कर, यहाँ से लेकर यानी कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस से लेकर लास्ट तक आपने इन वैल्यूज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। किस फॉर्म में, डिसेंडिंग फॉर्म में। ठीक है, आपने डिसेंडिंग फॉर्म में इनको अरेंज कर देना है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी अरेंज कर चुकी हूँ। ठीक है, डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करने के बाद आपने इनको नंबर्स देने हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि हर स्केल के ऊपर अपना एक नंबर लिखा हुआ है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस का 1, डिप्रेशन का 2। ठीक है, इस तरह नंबर। अब हमने ये जो वैल्यूज़ लिखी हैं हम इनको नंबर्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल 61 कहाँ है, ये रहा। 61 का स्कोर क्या है, 4, तो मैं यहाँ पर 61 के साथ क्या लिख दूँगी, 4। 58 हमारे पास है 3, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूँगी। 48 हमारे पास है 5। 45 यहाँ पर हमारे पास है 0, ये रहा। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं 44 2 हैं, तो हम पहले वाला स्केल 44 लेंगे, फिर दूसरा 44 लेंगे। ठीक है, 44 पहले का 6 है और दूसरे का 7 है, तो हम यहाँ पर 6 कर देंगे, यहाँ पर 7 कर देंगे। फिर 40 का नंबर है 1। 36 इज़ 2, अगेन 36 है, तो पहले हम पहले वाले स्केल का लेंगे, फिर आगे स्केल्स का लेंगे। 36 का है 8 और फिर है 34, लास्ट इज़ 9। ठीक है, अब हम जब कोडिंग बनाएंगे, इन कोडिंग किस तरह से अरेंज करेंगे, यहाँ पर यहाँ देखें। अब आपकी जो वैल्यूज़ 70 से अबव हैं वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है, यानी कि जिन स्केल पर 70 से अबव स्कोर आया है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है, यानी कि वहाँ पर सिम्टम्स क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होंगे। 64 से 54 के दरमियान जो आपकी वैल्यूज़ है वो अबव एवरेज है। 53 to 47 नॉर्मल होती है, जिनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब वो नॉर्मल है तो हम उनको नहीं लिखेंगे। ठीक है, और जो 46 टू बिलो है वो बिलो एवरेज में आ जाती हैं। तो अब कोडिंग के लिए हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर एक सिंपल फॉर्मूला लिख दिया। सबसे पहले हम वो वैल्यूज़ लिखते हैं जो 70 अबव होती हैं, उसके बाद हम एक साइन लगाते हैं, फिर हम वो वैल्यूज़ लिखते हैं जो अबव एवरेज में आती हैं, फिर हम डैश का लगा के उसके बाद हम वो वैल्यूज़ लिखते हैं जो बिलो एवरेज में आती हैं। इनको लिखने का तरीका ये कि 70 अबव और अबव एवरेज की जो वैल्यूज़ होगी हम डिसेंडिंग फॉर्म में हम लिखेंगे जो ऑलरेडी अरेंज है। उसके बाद जो बिलो एवरेज होगा वो यहाँ हम डिसेंडिंग में लिखते हैं, यहाँ हम असेंडिंग में लिखते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखें कि 70 अबव कौन सी वैल्यूज़ है। यहाँ पर 70 अबव आपको कोई भी वैल्यू नज़र नहीं आ रही होगी तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर होंगी तो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमने लिखनी है अबव एवरेज वैल्यूज़। अबव एवरेज वैल्यूज़ कहाँ पर हैं, यानी कि 64 to 54 जो भी वैल्यूज़ हैं हमने वो यहाँ पर लिखनी है। तो 70 अबव हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, हम अबव एवरेज में देखेंगे। अबव एवरेज में हमारे पास यहाँ आ रहा है 58 और 61। अब हमने 58 और 61 नहीं लिखना, जो हमने इनको नंबर्स दिए हैं अकॉर्डिंग टू मैनुअल, यानी कि 3 और 4 ये करने हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, डिसेंडिंग फॉर्म में। यानी तो पहले हम क्या लिखेंगे, 4। ठीक है, हम लिखेंगे पहले 4 और उसके बाद हम लिखेंगे 3। अब यहाँ पर अबव एवरेज में और कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, और हमने नॉर्मल की बात की थी कि नॉर्मल की वैल्यूज़ हम नहीं कंसिडर करते हैं। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल वैल्यूज़ को देखूँ, यानी कि 47 to 53, तो 47 to 53 मेरे पास जो भी वैल्यूज़ होंगी मैं उनको कंसिडर नहीं करूँगी। यहाँ पर जो नॉर्मल वैल्यू है वो 48, तो इसमें 48 को नहीं कंसिडर करूँगी। बाकी बिलो एवरेज में ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि बिलो एवरेज का क्या रेंज थी, 46 से जो भी वैल्यूज़ से नीचे जो भी वैल्यूज़ आ रही है वो सारी बिलो एवरेज में आएंगी, तो ये 46 से बिलो हैं सारी। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे। असेंडिंग फॉर्म यानी कि उल्टा लिखेंगे, 34 36 पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक है, तो यानी कि हमने इस साइड से अब कोडिंग करनी है। डिसेंडिंग फॉर्म में हमने इस साइड से की, यानी कि 4 और 3। अब हमने इस साइड से करनी है, तो पहले मैं क्या लिखूँगी, 9 8 2 1 7 6 0। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर 9 8
21,760। ठीक है, तो ये मेरा कोड बन गया। ठीक है, लेकिन अब इससे पहले आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि आपने जो टेस्ट कंडक्ट किया है ये वैलिड भी है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो वैलिडिटी वैल्यूज़ थी, वैलिडिटी स्केल्स थे सॉरी, तो हमारे पास होता है एल का कट ऑफ स्कोर 10, एफ का हमारे पास कट ऑफ स्कोर होता है 16 और के का हमारे पास कट ऑफ स्कोर होता है 10। यानी कि इनकी जो भी वैल्यू, हम इन वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे, ये जो भी वैल्यूज़ आएंगी ये इनके नीचे ही आनी चाहिए, इनके अंदर ही आनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 2 स्केल्स की वैल्यूज़ जो हैं आपकी इनके कट ऑफ स्कोर के अंदर ही आनी चाहिए, तो आपका स्कोर जो है वो वैलिड होता है। मेरा एल का स्कोर 10 है, ठीक है, उसमें 5 आया है, ठीक है, अंडर बिलो ही है, ठीक है वैल्यू, तो ये स्केल वैलिड है मेरा, और 8 भी जो है 16 अंडर के अंडर ही आया है, तो एफ भी मेरा वैलिड है। ये थोड़ा ऊपर हो गया है, लेकिन मैक्सिमम 2 मेरे जो है वो कट ऑफ स्कोर के अंदर ही आ रहे हैं, तो इसलिए मेरा जो टेस्ट है वो क्या है, वैलिड है। ठीक है, तो अगर वैलिड ना होता तो हम इसके साथ एक्स लगाते हैं, जो ये शो करता है कि हमारा जो स्कोर है, वो जो हमारा टेस्ट है वो इनवैलिड है। ठीक है, तो ये हमारा लेकिन फिलहाल जो टेस्ट वैलिड है, इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे, इसको हम काट देंगे, और हम यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ हैं वैलिडिटी स्केल्स की, इनको हम रेशो में इसके साथ लिख देंगे, 5 8 रेशो 18। ठीक है, तो ये हमारी कोडिंग हो गई। अब हमने क्या करना होती है, रिपोर्ट राइटिंग इस तरह से करनी होती है, जिन स्कोर्स में, जिन स्केल्स में ये वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि यहाँ पर जो भी वैल्यू, इस स्केल की जो वैल्यू है वो जो है वो बिलो एवरेज है, तो इसके सिम्टम्स ये हैं, जो भी हर स्केल के जो सिम्टम्स आपने पढ़े होंगे तो आपने वो मेंशन करने हैं। ठीक है, तो ये सारी आपकी रिपोर्ट राइटिंग फिर होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका 4 कोड किसका है, आपका है पीडी, यानी कि साइकोपैथिक डेविएट स्केल है आपका। इसके क्या सिम्टम्स थे कि इसमें इनका जो कोडिंग में हमने 4 लिखा, यानी कि इस स्केल के सिम्टम्स जो थे वो हाई आ रहे हैं, यानी कि वो कॉन्फ्लिक्ट है विद सोशल नॉर्म्स है, इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज़ है, सोशल डेवियंस है, अथॉरिटी फिगर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स इसमें हम मेंशन करेंगे। इस तरह से 3 क्या है, हिस्टीरिया में क्या होते हैं कि फिजिकल सिम्टम्स राइज हो रहे होते हैं स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, फेंटिंग होते हैं और स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, ये सारे सिम्टम्स हम इसमें मेंशन करेंगे। तो इस तरह से आपने हर स्केल के सिम्टम्स जो है वो मेंशन करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो कोड्स आते हैं जो मतलब यहाँ कोडिंग क्यों की है हमने, क्योंकि यहाँ पर उनको जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इन सिम्टम्स के लिए उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह से कोड हम बनाते हैं और फिर कोड में जो भी नंबर्स आए हैं वो नंबर्स किस स्केल के हैं, उस स्केल के सिम्टम्स हम मेंशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो MMPI है वो कंप्लीट हो जाता है। जो भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।